पेश किया गया जिस पर जमकर बवाल भी हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा है इसे क्रांतिकारी, मुसलमानों के लिए हितकारी, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नजर दरअसल वक्फ की जमीनों पर है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लोकसभा से ये विधेयक पारित हो जाता है तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वक्फ बिल का इतिहास, कब कब बिल को लेकर क्या क्या हुआ। देखिएगा, 1995 में इस एक्ट में संशोधन कर नया वक्फ एक्ट बनाया गया था। साल 2013 में भी कई बदलाव किए गए थे। 2013 ही वो साल था जिसको बाकायदा अमित शाह ने कोट किया कि अगर आप उस समय छेड़खानी नहीं करते, बदलाव नहीं करते, तो आज हमें बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए इस नए बिल को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार अडिग रही। विरोध के बावजूद इस पर लंबी चर्चा हुई है, चर्चा हो भी रही है। इसे संसद बाकायदा जेपीसी को भेजा गया था। आपने देखा होगा जेपीसी को लेकर भी काफी बवाल हुए। अलग अलग पॉइंट्स जो है अलग अलग दलों ने रखे थे। 14 संशोधन जो हैं वो बाकायदा कबूल किए गए, एक्सेप्ट किए गए। 30 से ज्यादा संशोधन सुझाए गए थे। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में जो है इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी हुआ था। अब सवाल यह है कि नए बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसका आधार क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है? क्यों कहा जा रहा है कि सरकार की नजर वक्फ की जमीनों पर है? कितनी जमीन है वक्फ के पास? ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। वक्फ बोर्ड की संरचना जो है, देखिए, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस माना जाता है। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर डालना होगा। विवाद का एक बड़ा कारण ये भी है। वक्फ ट्रिब्यूनल को कुछ परिस्थितियों में जो है बहुत ज्यादा रियायत नहीं है समझा जाए तो विवाद होने पर राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। वो ये चूज कर सकती है कि सरकार जमीन जो है वो सरकार की है या फिर वक्फ की है। ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। लेकिन एक बड़ा पेच फंसता है कलेक्टर का। कलेक्टर को जो पावर दी जा रही है, विरोध उसका भी हो रहा है कि वो तो सरकार के इशारे पर ही काम करेगा, यानी कि सही फैसला नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे सकता है जो उसकी होगी। एक और कंट्रोवर्सी है कि कोई और किसी और की जमीन को वक्फ को नहीं दे सकता जब तक कि वो आपकी अपनी जमीन नहीं है और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है। ऐसा कहा गया कि बहुत सारी ऐसी जमीनों पर भी कब्जा किया गया जो कि किसी और व्यक्ति की थी, लेकिन किसी और ने वक्फ को दे दी। आपको एक और इंफॉर्मेशन देते हैं। नए बिल में जो टीम बनी है उसमें कौन कौन से सदस्य रहेंगे। टीम में सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान रहेंगे। मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र है, सांसदों का भी, रिटायर्ड जजेस का भी। विरोध का एक कारण ये बताया गया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें भी एंट्री दी जा रही है। 2 महिला सदस्य भी जो हैं इसमें बाकायदा देखिए महिलाओं की नुमाइंदगी का जिक्र होता है और इस बात का ख्याल रखा गया। 10 मुस्लिम सदस्य भी होंगे। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो एक सत्ता थी, एक तरह से वक्फ स्पेसिफिक किसी के कब्जे में था, वो जो पावर है उसको डिवाइड किया जा रहा है। शायद इसका भी एक बड़ा कारण है। मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, स्पेशली जो पिछड़े मुसलमान हैं उन्हें भी शामिल करने का जिक्र आपने सुना भी होगा। अमित शाह कहते हैं बाकायदा, किरण रिजिजू भी इस बात को मेंशन करते हैं और बहुत से लोगों को इससे आपत्ति भी है। तो जो इसकी पूरी टीम होगी वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दी। अब देखिए, नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर गेम उसे भी समझ लीजिए। संसद में वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के जरिए बहुमत की जरूरत है। इसमें सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा के 543 में से 272 और राज्यसभा के 245 में से 123 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं, लेकिन सरकार को अपने सहयोगी पार्टियों यानी कि टीडीपी के 16, जदयू के 12, शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है उसके 7 और लोजपा चिराग पासवान का हम जिक्र करेंगे 5 सांसदों की जरूरत होगी। एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे कि आरएलडी, उसके पास 2 सांसद हैं, जेडीएस के पास 2 और अपना दल जो सोनेलाल वाली है उनके पास 1 सांसद है। तो इनकी जरूरत होगी और सभी ने ऐलान कर दिया है कि वो समर्थन कर रहे हैं, यानी कि बड़े आराम से लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में संख्या की बात करें तो राज्यसभा में अभी 9 सीटें खाली हैं, तो ऐसे में मौजूदा 236 में से 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद हैं। नंबर बड़े आराम से हैं। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेट सांसदों के समर्थन की दरकार होगी, जो कि बहुत मुश्किल नजर नहीं आता है। तो हमने आपको पूरा गणित जो है बता दिया, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, और ये शायद सरकार की बड़ी स्ट्रेंथ भी है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने आज मोर्चा संभाला, वक्फ बिल के समर्थन में बयान दिया। शाह कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 में संशोधन नहीं किया होता तो ये बिल नहीं आता। देश के कई चर्च बिल के समर्थन में हैं। हर राज्य में वक्फ की जमीनों पर कब्जा है। ये बिल मुस्लिम भाइयों के फायदे के लिए है। शाह कहते हैं कि जमीनों का ऑडिट होगा तो पारदर्शिता आएगी। विपक्ष बताए अगर कलेक्टर जांच करता है तो उन्हें आपत्ति क्यों है। सुनिए अमित शाह को।
वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर, क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। तो इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष की तैयारी जबरदस्त थी।